हेलो एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन बाय मिलने थॉम्सन्स मेथड। इसमें वी हैव गॉट टू केसेस। पहला केस है जब रियल पार्ट इज गिवन, दैट इज यू एक्स वाई इज गिवन, और दूसरा पार्ट है व्हेन द इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, दैट इज वी एक्स वाई इज गिवन। लेट अस टेक द फर्स्ट केस। जब हमें रियल पार्ट दिया हुआ है, हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट फर्स्ट डेरिवेटिव del u upon del x is equal to phi 1 xz xy और del u upon del y is equal to phi 2 xy। हमने इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को एक वैल्यू दे दी है। देन fz जो कि फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल ऑफ phi 1 dz माइनस i इंटीग्रल phi 2 dz प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी हैव टेकन phi 1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x y कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे जब हम लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे z एंड 0। तो जो फंक्शन आएगा उसमें x की वैल्यू z रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fz। दूसरा केस देखते हैं। व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, दैट इज vxy इज गिवन, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ पर इधर हमने लिया था du अपॉन dx, यहाँ पे हम दूसरी चीज लेंगे dv अपॉन dy, और इसको हम लेंगे psi 1 xy, और dv अपॉन dx को हम लेंगे psi 2 xy। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन fz इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ psi 1 z0, जैसा हमने यहाँ पे लिया था वैसा ही z0 dz। यहाँ हमने क्या लिया था? माइनस आई, और यहाँ हम क्या लेने वाले हैं? इसको प्लस आई इंटू इंटीग्रल ऑफ psi 2 z0 dz प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ सिर्फ इतना डिफरेंस हमें देखना है। du अपॉन dx को phi 1, du अपॉन dy को phi 2, यहाँ पर ऑपोजिट करेंगे, मतलब x और y को स्विच कर देंगे, तो dv अपॉन dy psi 1 और dv अपॉन dx psi 2। दूसरी चीज जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फंक्शन fz, उसमें ये सारे टर्म्स वैसे ही रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। यहाँ पर phi 1 z0 है, phi 2 z0, यहाँ पे psi 1 z0 psi 2 z0। यहाँ पर अंतर क्या है? माइनस आई है और इसमें प्लस आई है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। We are given a question. Construct an analytic function fz is equal to u plus iv where u is equal to x cube minus 3xy square। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? रियल पार्ट इज गिवन। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? phi 1 xy, जिसकी वैल्यू क्या होती है? del u अपॉन del x, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विल गेट दिस वैल्यू, और phi 2 xy इज इक्वल टू del u अपॉन del y। ये क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y क्या मिल जाएगा? माइनस 6xy। इससे हम fz फॉर्म कर सकते हैं। fz इज इक्वल टू इंटीग्रल phi 1 z0 dz माइनस i phi 2 z0 dz प्लस c। phi 1 की वैल्यू क्या है? दिस थिंग। इसमें हमें क्या करना है? इंस्टेड ऑफ x वी विल राइट z, और y की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रल 3z स्क्वायर, और ये टर्म 0 हो जाएगा, dz माइनस i, इसमें माइनस 6xy, तो ये वैल्यू रखेंगे तो 6z0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस c। तो बचेगा क्या? सिर्फ 3z स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 3z क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दैट इज z क्यूब प्लस c। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू फॉर द फंक्शन fz इन टर्म्स ऑफ z एंड c। और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन और आंसर।
लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि fz को u प्लस iv के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो u दिया है, अब हम सिर्फ v को फाइंड आउट करेंगे और fz को u प्लस iv में एक्सप्रेस करेंगे। लेट अस सी हाउ। fz की वैल्यू आई है z क्यूब प्लस c। z क्या होता है? x प्लस आई वाई होल क्यूब प्लस c। दिस वैल्यू इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3x आई वाई होल स्क्वायर प्लस आई वाई क्यूब प्लस c। दिस इज इक्वल टू x क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या हमें करना है, यहाँ हमें वो टर्म्स लेने हैं जिसमें i नहीं है और बाकी i वाले टर्म्स अलग हमें लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3x y स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसमें i है और इस टर्म में i होगा, तो दिस विल बी i को कॉमन लेने पे 3x स्क्वायर y, और यहाँ पे ये वाला टर्म होगा i क्यूब होता है i इंटू आई स्क्वायर, दैट इज -i, तो ये हो जाएगा -y क्यूब प्लस c। ये जो टर्म है x स्क्वायर -3xy स्क्वायर, ये u की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम बोलेंगे v। कैसे? लेट x क्यूब -3xy स्क्वायर प्लस i 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब प्लस c को हम i c डैश ये अज्यूम करेंगे, तो हम इसको इस ब्रैकेट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ v। तो हमने fz को एज अ सम ऑफ u एंड v एक्सप्रेस कर दिया है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन fz जहाँ पर u की वैल्यू है 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या दिया गया है, सिर्फ हमें रियल पार्ट दिया गया है। सो फर्स्ट वैल्यू 1xy इज इक्वल टू del u अपॉन del x, दैट इज इक्वल टू 1/2 log का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ये हो जाएगी वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली 2xy, this will be del u upon del y, that is equal to 1 upon 2 x square plus y square 1 into 2y, this will be y upon x square plus y square। यहाँ पर fz will be integral of phi 1 in terms of z and 0, तो x की जगह z रखा और y की जगह 0 इंटू माइनस आई इंटीग्रल फाई टू z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी y की जगह 0 और ये, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 0 इटसेल्फ। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा इंटीग्रल ऑफ z अपॉन z स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन z dz plus c, and this value is equal to integral of 1 by z is log of z plus c। fz की वैल्यू क्या मिली है log z plus c, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखा था, यदि पूछा जाए कि उसे u प्लस आई वी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तभी हम दूसरा कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं log z को, log ऑफ z को हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में r e पावर i थीटा प्लस c। दिस वैल्यू इज इक्वल टू log ऑफ r प्लस log ऑफ e पावर i थीटा प्लस c। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी
क्योंकि इसकी वैल्यू होती है आई थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं आई थीटा। लॉग आर, आर की वैल्यू क्या होती है? आर इज मॉडुलस जेड विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, और थीटा की वैल्यू क्या होती है? टैन इनवर्स y अपॉन x, ये हमने पढ़ा था इन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्लस c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टैन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। सी को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है एज अ मल्टीपल ऑफ आई। अब ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ u विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन, और ये जो वैल्यू आ रही है, this will be the value for v. So we have expressed the function fz as a sum of u plus I v. अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन fz जहाँ पर v इज इक्वल टू ex इंटू एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। ये दूसरा केस है जहाँ पर वी आर गिवन द इमेजनरी पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर साई 1 एक्स वाई which is equal to del v upon del y। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? ex will be taken as constant, क्योंकि y के टर्म्स में कर रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा? x sin y, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में देखें तो x अगेन इज अ कांस्टेंट, sin y का डिफरेंशियल होगा cos y प्लस y cos y। ये दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन में करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा y cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y, फिर प्लस 1 इंटू कॉस y। ये वैल्यू हो जाएगी e पावर x cos y माइनस y साइन y प्लस cos y। अब यहाँ पर वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर फाई 1 z0। ये क्या आ जाएगी? e पावर z cos 0 इज 1 माइनस y 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है? 1, तो इसको लिखेंगे हम z प्लस 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव इज del v upon del x. This value is psi 2 xy and this is equal to, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेंगे। पहला फंक्शन ex, तो सेकेंड का डिफरेंशियल x sin y, तो हो जाएगा सिर्फ sin y, और y विल बी अ कांस्टेंट, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर प्लस x साइन y प्लस y कॉस y, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल e पावर x इटसेल्फ। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, टेक e x कॉमन, अंदर क्या बचेगा? साइन y प्लस x साइन y प्लस y कॉस y। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर साई 2 z0। x की जगह z रखेंगे और y की जगह 0 रखने पे ये वैल्यू आ जाएगी e पावर z, और अंदर क्या होगा? साइन 0 इज 0, ये टर्म भी 0 हो गया, और cos 0 1 होता है पर इंटू 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब हमको ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला फॉर fz। fz इज इक्वल टू इंटीग्रल साई 1 z0 dz प्लस आई इंटीग्रल साई 2 z0 dz प्लस c। ये वैल्यू इसमें रखेंगे। साई 1 z0 की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ दिस dz प्लस आई। ये पूरी वैल्यू क्या है? 0 है, तो अब हमारा इंटीग्रल क्या बन जाता है?
फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो z+1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज ई जेड माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी जेड ऑफ z+1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई जेड डी जेड प्लस सी। दिस इज इक्वल टू ई पावर z+1 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 1 और इंटीग्रल ई जेड इज अगेन ई जेड और पूरा का इंटीग्रल फिर से करेंगे तो ये वैल्यू विल कम आउट टू बी ई रेज टू पावर z प्लस सी। एक ई जेड इसमें कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बच रहा है z ई पावर z प्लस c. This is going to be the value for the function fz. So what you have to do is how to construct an analytic function. यदि आपको रियल पार्ट दिया गया है तो उससे आपको क्या करना है, इमेजनरी फंक्शन को फाइंड आउट करना है एंड द इमेजनरी पार्ट, और यदि इमेजनरी दिया है तो वाइसा वर्सा। fz को u प्लस iv में तभी एक्सप्रेस करना है जब पूछा जाए, अदरवाइज जो फंक्शन की वैल्यू z के फॉर्म में आ रही है वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। If your concept is clear, this is very easy method. You can easily solve any question in this. So this is what we have for construction of an analytic function.